कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया, पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले